अस्सलाम वालेकुम dear students, my dear friend, welcome to my YouTube channel KK Mathematics. My name is मोहम्मद कामरान खान। आज के लेक्चर में हम मैकेनिक्स चैप्टर नंबर 7 काइनेमेटिक्स एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पेज है 146 पर। कहता है अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम O एट t इज इक्वल टू 0। जब टाइम 0 था तो पार्टिकल O से स्टार्ट करता है। फाइंड इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट एनी टाइम t। आपने उसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है और सिंपल एक्सेलरेशन फाइंड करना है। इफ़ इट्स पोजीशन एट दैट टाइम इज गिवन बाय, उसका आपने पोजीशन दे दिया। पोजीशन मीन आपको r दे दिया है, ठीक है, और आपने जस्ट वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो r को अगर हम एक दफ़ा डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t तो वेलोसिटी फाइंड होगा, हमारे पास वेलोसिटी हासिल हो जाएगा। और अगर हम इसी को वेलोसिटी को अगेन विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करेंगे तो मेरे पास एक्सेलरेशन हासिल होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट हैं, तो बारी बारी हम इसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है r इज इक्वल टू टी क्यूब प्लस 2t इंटू आई प्लस 5t स्क्वेयर माइनस 7 इंटू जे। जस्ट सिंपल डेरिवेटिव है, डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू t। जी बच्चों, तो बाय गिवन इन्फॉर्मेशन r दे दिया है, v फाइंड करना है और एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो वी नो डैट हम जानते हैं वेलोसिटी क्या होता है dr ओवर dt। तो वी नो डैट हम जानते हैं v इज इक्वल टू क्या होता है dr ओवर dt। और r आपको गिवन दे दिया है, ये है, वैल्यू पुट कर दें, जहाँ जहाँ r की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें। अब इसको विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करें बच्चों। t की पावर 3 का डेरिवेटिव क्या होगा 3t स्क्वायर, 2t का डेरिवेटिव 2 आ जाएगा, t का 1 हो जाएगा, 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 3t स्क्वायर प्लस 2 इंटू आई। अब 5t स्क्वायर माइनस 7 इंटू जे का डेरिवेटिव क्या आएगा, 5 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, t स्क्वायर का 2t हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 10t। और माइनस 7 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव बच्चों आपका 0 हो जाएगा। तो मेरे पास ये आपके पास वेलोसिटी आ गई। ठीक है, अब हमने इसी को विद रिस्पेक्ट टू t अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो मेरे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा बच्चों। नो a इज इक्वल टू क्या होता है dv ओवर dt। ठीक है, अब v आपको फाइंड हो चुका है। ठीक है, v की वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे, लो जी वैल्यू पुट कर दी हमने। अब इसको विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करें, थ्री कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, टी स्क्वायर का 2t, तो ये बन जाएगा 3 टू द 60, 2 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। और 10t का 10 कांस्टेंट बाहर, t का 1, तो 10t का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, जस्ट आपका 10 इंटू जे। तो ये था बच्चों आपका फर्स्ट पार्ट। अब हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। ठीक है बच्चों, समझ आ रही है ना। 3t स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 60, कांस्टेंट का 0, और ये 10 के कांस्टेंट के साथ वेरिएबल है तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव किसका आएगा वेरिएबल का, तो t का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। ओके, चलें जी, अब इसका सेकंड पार्ट। जी बच्चों, सेकंड पार्ट में r दे दिया है at स्क्वायर आई प्लस 4atj। तो वही वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो वी नो डैट हम जानते हैं वेलोसिटी क्या होता है dr ओवर dt। r को विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगा। ठीक है, r की वैल्यू दे दी है at स्क्वायर आई प्लस 4atj, वैल्यू पुट कर दी हमने। अब इसको विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करें तो a तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, तो ये बन जाएगा 2at। ठीक हो गया। अब 4a कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएगा, t का 1 हो जाएगा, तो 4at का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा आपके पास 4a, ये j हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को वेलोसिटी को अगर विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करेंगे तो मेरे पास एक्सेलरेशन आता है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv ओवर dt। v की वैल्यू पुट कर दी हमने 2at आई प्लस 4aj। अब इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t लेंगे तो 2a तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, t का 1, तो 2at का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2a, और ये 4a तो कांस्टेंट है और कांस्टेंट डेरिवेटिव 0 होता है। तो मेरे पास एक्सेलरेशन आ गया 2ai। सिंपल हो गया, बस ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं। जी बच्चों, थर्ड पार्ट है r इज इक्वल टू a cos ti प्लस b sin tj। वही वेलोसिटी फाइंड करनी और एक्सेलरेशन। तो वी नो डैट v इज इक्वल टू क्या होता है dr ओवर dt। ठीक है, r हमें गिवन है, r की वैल्यू पुट कर दी हमने। ठीक है, तो अब इसको डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू t। तो देखें बच्चों, कांस्टेंट के साथ वेरिएबल है तो कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, a बाहर आ जाएगा, और cos t का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन t, तो ये बन जाएगा माइनस a साइन t आई प्लस b कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, साइन t का डेरिवेटिव होता है cos t विद रिस्पेक्ट टू t,
तो ये आ जाएगा बी कॉस टी इंटू जे। तो मेरे पास वेलोसिटी आ गई। अब मुझे क्या चाहिए बच्चों, एक्सेलरेशन चाहिए। तो वेलोसिटी को विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट, इसको यानी विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट अगेन कर दें तो मेरे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी वी ओवर डी टी, और v की वैल्यू हमें पता है ऊपर है पड़ी, तो वैल्यू पुट कर दी। अब इसको विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करें बच्चों, माइनस ए कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, साइन टी का डेरिवेटिव कॉस टी, तो ये बन जाएगा माइनस ए कॉस टी, ठीक है, इंटू आई प्लस, हाँ जी, बी कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, बी बाहर आ जाएगा, कॉस टी का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन टी, तो ये बन जाएगा माइनस बी साइन टी इंटू जे। तो ये था बच्चों थर्ड पार्ट भी हो गया। सिंपल है, बस सिंपल डिफरेंशिएट करते जाओ विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है। अब इसका आखिरी पार्ट करते हैं और उससे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है जी बच्चों। आर दे दिया ए इंटू टी माइनस कॉस टी इंटू आई प्लस ए 1 प्लस साइन टी इंटू जे, ठीक है। वेलोसिटी वही एक्सेलरेशन, तो वी नो डैट हम जानते हैं वेलोसिटी क्या होता है डी आर ओवर डी टी, ठीक है। आर की वैल्यू पुट कर दो। अब इसको विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करो। देखें ए कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, अंदर ब्रैकेट में टी का डेरिवेटिव 1 और कॉस टी का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन टी, तो माइनस माइनस होके ये क्या हो जाएगा बच्चों प्लस। तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा ए इंटू 1 प्लस साइन टी आई प्लस, ए कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा 1 का डेरिवेटिव 0 और साइन टी का डेरिवेटिव कॉस टी, तो ये बन जाएगा ए कॉस टी इंटू जे, ठीक हो गया बच्चों। 1 का डेरिवेटिव 0, साइन टी का कॉस टी, ठीक है। जब ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा ए कॉस टी। वेलोसिटी आ गई है बच्चों। अब इसको अगेन विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करेंगे तो मेरे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन क्या होता है डी वी ओवर डी टी, वी की वैल्यू हमने ये पुट कर दी यहाँ पर, ठीक है। अब इसका विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करने लगे हैं, ए कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, साइन टी का डेरिवेटिव कॉस टी, तो ये जब सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा ए कॉस टी, ठीक हो गया बच्चों। अब ए कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, कॉस टी का डेरिवेटिव तो माइनस साइन टी, तो ये आ जाएगा माइनस ए साइन टी इंटू जे। तो ये था बच्चों आज का सवाल। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। कुछ भी नहीं था, बस आर उसने दे दिया, पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल दे दिया, उस कहते हैं वेलोसिटी फाइंड करो, आर को विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट कर दो तो वेलोसिटी आ जाएगी, और वेलोसिटी को विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट कर दो तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।